You are currently the only person in this conference. बच्चों एक है आपके पास सिमिलैरिटी। बस आप एक बात समझ लो, जितने भी क्वेश्चन हार्ड होंगे या क्वेश्चन इजी होंगे, सब होंगे सिमिलैरिटी पे बेसिस। सिमिलैरिटी, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे सर्कल में, ट्रायंगल में, किसी भी चीज में, मतलब ये समझ लो जितना भी अच्छा क्वेश्चन है उसमें उतनी अच्छी सिमिलैरिटी अप्लाई होगी। अब सिमिलैरिटी क्या होती है बताओ? इसको तो हटा दो, नाम में क्या रखा है, नाम को हटाओ। सिमिलैरिटी बताओ तुम क्या होता है? बिल्कुल, देखो जो सब प्रॉपर्टी आपके पास कॉन्ग्रुएंसी में थी वही सब यहां होगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का यूज एग्जाम में कम होता है और सिमिलैरिटी का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप प्री का क्वेश्चन दोगे तो सिमिलैरिटी 100% आएगी, मेंस का क्वेश्चन दोगे तो सिमिलैरिटी 100% आएगी, मेंस का एग्जाम दोगे। गुड आफ्टरनून वैशाली। वैशाली आप आज की क्लास बेटा फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्या? तो फिर इसको मत करो, इसको रहने दो, क्योंकि अब ये बात समझ नहीं आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन करना। ये तो बीच में चल रही है बातें। अगर कोई भी बच्चा नया हो तो वो ज्वाइन मत करना, बाकी पुराने वाले तो सब लगे रहो। देखो अब इस आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले तो तुम दो ट्रायंगल बना लो। आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी एंड सी, डी ई एंड एफ। अब इसमें आपके पास सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी बच्चों एंगल, एंगल एंड एंगल। अगर आपके पास तीनों एंगल इक्वल हैं तब वो ट्रायंगल होंगे सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशियो होगा इक्वल। बात समझ आई बच्चों? अगर आपके पास बहुत छोटे से, इसमें 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, मतलब बहुत ही छोटे से, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें यही पॉइंट करेंगे 3। अगर आपके पास किन्हीं भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल हो जाएगा आपके पास सिमिलर। ए बी एंड सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एंड एफ। अब आप एक छोटी सी बात और समझ लो, ये जो एंगल्स है ना, ये आपको सेम नोट करने पड़ेंगे। बच्चों ये जो आपके पास एंगल्स हैं ये आपको सेम नोट करने पड़ेंगे। मतलब आपने ए के लिए लिया है 40, तो अब आप ए के साथ आपने लिखा है डी, तो डी भी आपका एंगल 40 ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते ए बी एंड सी ई डी एंड एफ। अगर आपने ए को 40 लिया है तो फिर आप डी को भी लोगे 40, बी लिया है बच्चों आपने 60, तो तुम्हें ई भी 60 लेना पड़ेगा। सी है तुम्हारे पास 70, तो तुम्हें एफ भी 70 ही लेना पड़ेगा।
तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और तभी आप इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हो। आप एक ट्रायंगल को तो कैसे भी नोट करो जैसे आपका मन करे, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल को आप उसी फॉर्मेट में लिखोगे। बच्चों ये बात समझ आई? प्रियंका, प्रियंका आप इस क्लास को ज्वाइन मत करो, आप अपनी क्लास ज्वाइन करना। आपका बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये क्लास अब बीच में चल रही है। हाँ तो बच्चों, अब मैं तुम्हें बस आपको एक मेन तो यही पॉइंट समझना है, एक ट्रायंगल को तो आप कैसे भी नोट करो। देखो अभी बच्चे नए नए हैं ना, अभी खून गर्म है उनका। बच्चों तुम इतने सोते से क्यों? जैसे तुम नींद में हो, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती उठा के बिठा दिया हो। क्योंकि तुम पुराने हो गए। स्टार्टिंग में तो तुम भी ऐसे ही परेशान रहते थे सब। अब वही सीन उनके साथ चल रहा है। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ लेते हैं हम, लेकिन आज से 10 दिन बाद उनसे बात करी जाएगी। देखो अब बताओ, आप इसमें सिमिलरिटी बताओ, ट्रायंगल ए बी एंड सी किसके सिमिलर होगा? देखो एक ट्रायंगल को तो तुम कैसे भी लिख लो जैसे तुम्हारा मन करे, ए बी एंड सी, बी सी एंड ए, सी ए बी, जैसे तुम्हारा मन करे। लेकिन जो सेकंड वाला ट्रायंगल होगा उसमें तुम्हें वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे आपने फर्स्ट ट्रायंगल में नोट करा है। देखो आपने ए लिया है बच्चों 40, बी है आपके पास 60 और सी है आपके पास 70। तो अब आपको यही एंगल राइट हैंड साइड में लेने पड़ेंगे। आप देखो एंगल ए 40 किसका है? ई का। इसके बाद लिया है बच्चों आपने 60, 60 किसका है? एफ। और उसके बाद लिया है आपने 70, 70 किसका है? डी। तो ट्रायंगल ए बी एंड सी सिमिलर होंगे ई एफ एंड डी के। तुम्हें बच्चों सब क्वेश्चन में सिमिलैरिटी ऐसे ही लगानी है। यहां तो तुम्हारे पास ट्रायंगल एंगल है डायरेक्ट 60 40 70, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके पास एंगल आएंगे 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, इस तरह से। तब भी आप सेम अप्लाई करोगे। ये बात समझ आई बच्चों तुम्हें? देखो आप एक छोटी सी बात समझ लो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटी अप्लाई करना सीख गए तो आप इतना समझ लो 40% ज्योमेट्री तो तुम्हें आ गई, अगर आप ओनली सिमिलैरिटी अप्लाई करना सीख गए। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, इतनी आसानी से आएगी भी नहीं। देखो अब सिमिलर होने का आपको क्या बेनिफिट होगा मुझे ये बताओ भाई। अगर ट्रिपल ए के रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ, इससे तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ बताओ? साइड इक्वल, रेशियो इक्वल। सबके रेशियो इक्वल हो जाएंगे अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब ये जो आपके पास साइड है ना, ट्रायंगल के सिमिलर होते ही
इसका मतलब इनकी साइड का रेशियो इक्वल है, और आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अपने क्वेश्चन के अंदर। ट्रायंगल के सिमिलर होते ही इनकी साइड का रेशियो सिमिलर होगा, कैसे? ए बी इक्वल होगा बच्चों डीई अपॉन बी सी इक्वल होगा ई एफ। उसके बाद ए सी इक्वल होगा बच्चों डी एफ। ट्रिपल ए के रूल से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ही मतलब उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। बच्चों बात समझ आई तुम्हें? जहां भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे इसका मतलब उनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा। आदर्श अभी देखेंगे हम उस पॉइंट को भी, उस बात पे भी अभी आएंगे। पहले आप ये बताओ, ये क्लियर हुआ बच्चों तुम्हें? इस बात में किसी को कोई डाउट? फिर से सुन लो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होते ही उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। आदर्श ये बात हम अभी करेंगे। उसके बाद बच्चों अब सेकंड रूल बताओ क्या होगा। सिमिलैरिटी में बस तुम्हारे पास तीन ही पॉइंट है। फर्स्ट था एंगल एंगल एंगल, सेकंड है साइड साइड साइड। और एक बात और समझो, इसे आप साइड का रूल बोल सकते हो, उसे आप एंगल का रूल बोल सकते हो। इस बात को भी याद रखना। देखो फिर से आप दो ट्रायंगल बनाओ। देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, भाई आपको फाइनल में रिजल्ट क्या चाहिए होता है वो बात समझो आप। कोई भी बात रटने वाली है ही नहीं। अगर आपके पास तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया, नहीं सॉरी, अगर आपके पास दो ट्रायंगल इक्वल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये बात आपने अभी अभी समझी थी। अब अगर इसका आप रिवर्स देखो, अगर आपके पास तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तब दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर होंगे। भाई अगर आपके पास साइड्स का रेशियो इक्वल है तब ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर होंगे। ये बात समझ आई बच्चों? इस बात में किसी को कोई डाउट? अगर आपके पास तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है मतलब ट्रायंगल होंगे सिमिलर। जब आपको खुद से ही बता दिया कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब जो साइड आप फर्स्ट ट्रायंगल में से लोगे वो ही साइड तुम्हें सेकंड ट्रायंगल में से लेनी पड़ेगी, ए सी अपॉन डी एफ। तीनों साइड का रेशियो इक्वल, इसका मतलब आपके पास ट्रायंगल होंगे सिमिलर, ए बी एंड सी सिमिलर होंगे डी ई एंड एफ। मतलब गगन, तब तक गगन आप अपनी बात लिखो। ये इक्वल नहीं होते, इस बात को हम अभी देखेंगे। आप बस एक सेकंड का वेट करो। एक पॉइंट और है, ये बताओ इस सेकंड पॉइंट में तुम्हें कोई डाउट? सिमिलैरिटी में आपके पास बस एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है?
बिल्कुल, अगर सिमिलर हो गए तो फिर उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे। आपके पास थर्ड रूल क्या है बताओ बच्चों? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती। जीडी, आप एक सेकंड रुको तो सही, वही बात मैं आपको समझाऊंगा। इसके 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप एक बार समझ लो। देखो, अगर आपको ये बात याद हो कि ये सेम पॉइंट हमने कोंग्रेंसी में भी करा था, जब आपने दो ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करा था। इसमें भी तुम्हारा प्रोसेस सेम होगा। जो दो साइड इक्वल हैं उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। जो भी दो साइड इक्वल हैं उन्हीं के मिडिल वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर आपके पास दो साइड इक्वल है और उसके बीच का एक एंगल इक्वल है, मतलब ए बी और ए सी आपके पास इक्वल है डीई अपॉन डीएफ। आपके पास इन दो साइड का रेशियो इक्वल है और एंगल ए इक्वल है एंगल डी। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे आपके पास सिमिलर। अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन तीनों की साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी एंड सी सिमिलर होगा डी ई एंड एफ। ट्रायंगल ए बी एंड सी सिमिलर होगा डी ई एंड एफ। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। जो साइड आप फर्स्ट ट्रायंगल में से लोगे वही साइड आपको सेकंड ट्रायंगल में से लेनी पड़ेगी, ए सी अपॉन डी एफ। ये थी तुम्हारे पास इतनी छोटी सी सिमिलैरिटी। बच्चों, अब आप अपनी नोटबुक देखो, आपको इन तीनों पॉइंट में कोई डाउट? उसके बाद करते हैं थोड़ी सी आगे की बात। सर हाँ जी। सर एसएएस में ये ए बी बाई ए सी होगा या ए बी बाई डी ई होगा? नहीं, मतलब जो इसका रेशियो है ना वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो सर मतलब वो तो कांग्रुएंट प्रूव होगा तब ना। ये जो आपने कंडीशन लिखी है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब वो गलत एक लिख ट्रायंगल दी। की इधर से देख लेते हैं ना। हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो। बच्चों, आप ये वाली कंडीशन नोट करना। आप इस कंडीशन को ए बी अपॉन क्या होगा, ए सर सी। यहाँ पे ए सी होगा, नहीं, डी होगा। गिवन हमें ये होगा ना, डी होगा ना, ए बी अपॉन डी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। फिर ये इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। ए सी अपॉन डी एफ। अब ठीक है बच्चों, एंगल ए इक्वल है एंगल डी। हाँ, तो देखो ये थे आपके पास 3 पॉइंट सिमिलरिटी के। अब ये दिखने में तो तुम्हें 3 पॉइंट लगेंगे लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा खराब करेंगे। अब आप एक बात समझो भाई, यही सब पॉइंट्स आपके पास कोंग्रुएंसी में आए थे, यही सब पॉइंट्स आपके पास सिमिलरिटी में आए हैं।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंसी का यूज बहुत ही कम होगा, सबसे ज्यादा यूज सिमिलैरिटी का होगा, मतलब 90% यूज होगा सिमिलैरिटी का। कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत ही कम अप्लाई होगी क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बताओ बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है? देखो इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, जो भी आपको पता हो बता सकते हो तुम, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चारों आप बताओ क्या डिफरेंस है? चारू बच्चों, मैंने बस आपसे एक बात पूछी है, अगर आपको ये साइड एंगल साइड वाला रूल दोनों में कॉमन है, यही रूल तो सिमिलैरिटी में भी फॉलो होगा, यही रूल कॉन्ग्रुएंसी में भी फॉलो होगा, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कहां तुम्हें सिमिलैरिटी लगानी है और कहां कॉन्ग्रुएंसी? जुनेद का तुम्हें सही लग रहा है? देखो जुनेद ने तो ये बात बताई है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होंगे, ये तो बात है ही। अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सिमिलर तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो मैं तुमसे ये बात नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है? ये सेम रूल तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंसी में था, ये सेम रूल तुम्हारे पास सिमिलैरिटी में, इनमें क्या डिफरेंस है? इतना दिमाग तो लगा रहे हो, काम की बात पे दिमाग लगा नहीं रहे। हाँ सर वही तो, क्या तो चारों बताओ। बताओ बच्चों, कोई तो बताओ सही जवाब। विशाल तुम बताओ, तुमसे तो मुझे उम्मीद भी है। सर हाँ जी आप बोलो मैडम पहले। सर मुझे पूछना है आपसे कुछ। हाँ जी आप पूछो। सर मैं ऐसे बोल रही थी, अगर हाँ यही तो कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो सेम सेम दोनों की ये प्रॉपर्टीज, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये सिमिलर होगा या फिर कॉन्ग्रुएंट है? कैसे करना है मुझे तो समझ तो तुम्हारे मन में क्या है इन दोनों को देखने के बाद? सेम। अब मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर ये सिमिलर है? तो ये तो आप यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसे पता लगाओगे कि कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे या फिर सिमिलैरिटी? अब मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे क्या पता है, अब आप देख लो सर। ठीक है मैं ही बता देता हूँ। नहीं देखो, आप एक बात समझ लो, नहीं आप एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना चेक कर सकते हो, एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल ये है, अब आप इनके ऊपर रखे थोड़ी ना चेक करोगे। बिल्कुल विशाल, ये है बात। सिमिलैरिटी में आपके पास रेशियो इक्वल होता है साइड का। अब समझ लो, अगर आपके पास है सिमिलैरिटी तब आपके पास साइड का रेशियो इक्वल होगा, अगर आपके पास है कॉन्ग्रुएंसी तब आपके पास साइड इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होंगी, मतलब अगर एक साइड 4 है तो दूसरी भी 4 होगी। सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल होगा, अगर आपके पास दो साइड का रेशियो है 2 और 3, तो जो आपके पास दूसरा ट्रायंगल होगा उसकी भी दोनों साइड का रेशियो होगा 2 और 3, मतलब यहां आपके पास रेशियो इक्वल होगा सिमिलैरिटी में, और कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास साइड इक्वल होंगे। इतना छोटा सा डिफरेंस है चारों। बच्चों अब क्लियर हुई बात? कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास साइड इक्वल होंगी, मतलब एक साइड जितने सेंटीमीटर की है दूसरी साइड भी उतनी होगी, इनमें बस एक ही डिफरेंस है, और आपके पास सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल होगा, और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। बोलो चारों। सर हाँ जी
सर एग्जांपल से समझाओ ना, और एक आप दिख भी नहीं रहे सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं दिख नहीं रहा बच्चों, ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? ये तो बात तुम अब बता रही हो, आधे घंटे की क्लास हो गई। अब ये भी गए हो सर? अभी फिर से आ जाएंगे। हाँ सर, मेरा डाउट क्लियर करो सर। ये तो आ गया जो आपने समझाया, आप एक बार एग्जांपल लेकर समझाओ ना, ये साइड और रेशियो वाला, फिर ज्यादा अभी अच्छे से आप समझ आएगा। अभी आप यही समझो, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। ओके अभी बस आप इतना समझ लो, अगर रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर, साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट। एंगल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब एंगल तो खुद इक्वल हो जाएंगे। ये तो आपको सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही समझाया था। अभी देखो कैसे, अभी समझ आएगा पूरी बात हुई कहाँ है। अभी एक बार और बता दो बस इससे पहले तुम, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया? बस तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप बात समझो, समझने की बहुत सारी बात है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल बी सी एंड ए। आपके पास है बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत खुशी की बात है अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो। अगर आपने सी से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, मतलब जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ये है आपके पास डी। तब यहां से तुम्हारे पास 4-5 रिजल्ट आएंगे। उन रिजल्ट को तुम याद रखो, बस उन्हें याद ही रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं रिजल्ट पर आएगा। इसको समझो तुम, अब करा क्या है हमने, अब समझ आएगी तुम्हें कुछ कहानी थोड़ी बहुत। देखो ये है आपके पास एक ओरिजिनल ट्रायंगल बी सी एंड ए, जो स्टार्टिंग में ट्रायंगल आपके पास है। इसमें ये साइड है 90। देखो अगर ये साइड है बच्चों आपके पास 90 और ये साइड है आपके पास थीटा, तो आप ये बताओ, सॉरी एंगल, ये एंगल है आपके पास 90, ए एंगल है आपके पास थीटा, तो आप ये बताओ एंगल बी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर आपके पास सी है 90, ए है थीटा, तो एंगल ए कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर आपने इस ओरिजिनल ट्रायंगल बी सी एंड, ये है आपके पास ओरिजिनल ट्रायंगल, अगर इस ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी बस ऑनलाइन में, जैसा कि आपको फिगर 2 में दिख रहा है। आपने इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या होगा। ये एंगल है बच्चों 90, ठीक है, ये एंगल ए है आपके पास थीटा, डी है 90, ए है थीटा, तो आप बताओ एंगल सी कितना होगा? मतलब आप बस ये इधर वाला एंगल बताना, ये एंगल कितना होगा। और सिमिलैरिटी तुम्हें ऐसे ही लगानी पड़ेगी अपने क्वेश्चंस के अंदर, 90 माइनस थीटा। ये तो हुई आपके पास एक ट्रायंगल की बात, सी डी एंड ए। उसके बाद अगर आप एक बात नोटिस करोगे, आपके पास कंप्लीट एंगल सी है बच्चों 90, आपके पास कंप्लीट एंगल सी है 90, इसमें से आपके पास ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो आप ये बताओ ऊपर वाला एंगल कितना बचा?
90 माइनस 0, ऐसा कैसे हो सकता है चारों? ऊपर वाला एंगल होगा थीटा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, देखो ये एंगल है आपके पास थीटा, थीटा बना नहीं तो बेचा लिख देते देखो ये है आपके पास 90, भाई ये भी तो 90 है, ये है थीटा, वो है 90, तो आप एंगल बी बताओ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और एक बार फिर से समझ लो, सिमिलैरिटी तुम्हें अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही अप्लाई करनी पड़ेगी, अपने आप खुद से सोचना पड़ेगा तुम्हें। आप ये बताओ, अगर आप एक बात देखोगे इन तीनों ट्रायंगल के अंदर, देखो ये तो है आपके पास ओरिजिनल ट्रायंगल, ये है आपके पास ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये दो हैं आपके पास नए ट्रायंगल। अगर आप इन तीनों में एक बात नोटिस करोगे, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है 3, ये 1 के साथ भी सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल है 4, ये 4 के साथ भी सिमिलर है, और 3 और 4 आपस में भी सिमिलर है। बच्चों समझ आई सिमिलरिटी? बस बात समझने वाली है। देखो ये जो आपके पास है फर्स्ट वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 3 के साथ भी सिमिलर होगा, और ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल 4 के साथ भी सिमिलर होगा, और 3 और 4 आपस में भी सिमिलर होंगे। इतनी जल्दी कैसे बोला? बच्चों किसको समझ नहीं आई ये बात बताओ? बच्चों समझ आई नहीं आई कुछ तो बता दो, वरना फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा, ना तुम्हें ना मुझे। चारों बताओ तुम्हें क्या डाउट है? सारी क्लास एक तरफ, तुम्हारे डाउट एक तरफ, पहले तुम अपना डाउट बताओ। वन थ्री, हाँ बोलो। तो इसका मतलब है कि आपने ऐसे बोला है कि सब एक दूसरे के इक्वल है ओवरऑल, आपने घुमा के बोल दिया सर, बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गई। आपने 3 को बोला ये इसके इक्वल है, 4 इसके इक्वल है। कंफ्यूज तो हो गई इसमें आप। देखो ये जो 1 है, इक्वल नहीं हाँ मतलब सिमिलर, वही, हाँ वही सिमिलर, तो क्या होता वही थोड़ी ना है, वही होती तो बात गलत हो जाएगी। देखो ये जो है 1, ये है 3, ये है 4, इतनी छोटी सी बात समझो, 1 3 के सिमिलर होगा, 1 4 के सिमिलर होगा, और 3 और 4 आपस में सिमिलर होंगे। अब तुम लेकिन इतने ज्यादा दिमाग का यूज तुम मत करना, तुम बस डायरेक्ट एक बात समझ लो यहां से, जब तुम इन तीनों में सिमिलैरिटी लगाओगे, तुम लगाना मत, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे आप फर्स्ट और यार फिर जैसे आप फर्स्ट और थर्ड में सिमिलैरिटी लगाओगे, तो आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे। जब आप फर्स्ट और 4 में सिमिलैरिटी लगाओगे, तब आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे, और जब आप 3 और 4 में सिमिलैरिटी लगाओगे, तब आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे। और जो ये कुछ रिजल्ट आएंगे ना, इनको तुम डायरेक्ट नोट कर लो क्या आएंगे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन के लगाने मत लगना, क्योंकि लगेगी तुमसे है नहीं सिमिलरिटी, फिर मेरा ही दिमाग खाओगे। रिजल्ट का मतलब जो आपके पास फाइनल साइड आएंगे उनको लिख लो आप। अब देखो फाइनल बात क्या है, इनको नोट कर लो तो। बच्चों इन्हें करो नोट तुम, सी डी इक्वल होगा तुम्हारे पास,
अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो और CD फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट तुम्हारे पास फॉर्मूले आएंगे, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई करना है, बस सब कुछ तुम्हें गिवन होगा। उसके बाद सेकंड होगा बच्चों तुम्हारे पास साइड का रेशियो। भाई आपको डायरेक्ट साइड ही गिवन होंगी, CD स्क्वायर बराबर BD मल्टीप्लाई DA, ये है आपके पास सेकंड। और थर्ड होगा आपके पास BC मल्टीप्लाई CA इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, CD मल्टीप्लाई BA। करो इनको नोट। हाँ तो कोई नहीं, फिर से नोट कर लो। कोई बात नहीं बच्चों, फिर से नोट कर लो या फिर मत करो। अब लिख दिया तो लिख दिया। चलो फोर्थ भी आप यही लिख लो, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई BA। बच्चों फर्स्ट और थर्ड अब लिख दिए तो लिख दिया, अब क्या बात हो गई, मत लिखना, इनको नोट करो तुम। बच्चों नोट कर लिए? AC स्क्वायर बराबर AD मल्टीप्लाई BA। और आपके पास बस एक और बचा, अगर आप इस फोर्थ और फिफ्थ वाले को डिवाइड कर दोगे तब आपके पास क्या आएगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू BD अपॉन सर AD। हाँ जी सर, अभी आप इनको यूज करना भी सिखाओगे ना, ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे? मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, पहले तुम इन्हें नोट कर लो। सर नोट तो कर लिया। नोट करो इनको, सब सिखाया जाएगा, इतनी टेंशन में क्यों हो तुम। अभी तो तुम्हें एक बात समझाइए कि ये फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, ये आए कैसे, इस तरह से ये फॉर्मूले तुम्हारे पास आए हैं और ये फॉर्मूले तुम्हें हर बुक के अंदर मिल जाएंगे। कोई भी बुक ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर ये फॉर्मूले ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपके पास, मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। इनको नोट करो, फिर देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो। देखो अब बच्चों लैंग्वेज तो हम बाद में लिख लेंगे, अभी मैं तुम्हारे सामने सीधा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि ये अप्लाई कैसे होगी, तुम्हें समझ आ जाएगा और ये रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए। देखो अभी तो मैं तुम्हारे सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख ही देता हूँ खुद से ही, बाकी जब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में आएगा तो पूरा माहौल बनाकर आएगा, ऐसे नहीं आएगा चुपचाप। ये है बच्चों आपके पास 2, ये है आपके पास 1, आपको फाइंड आउट करना है CD।
आपको फाइंड आउट करना है सी डी। बताओ सी डी क्या होगी। देखो एग्जाम में तो ये पूरा थ्योरी के साथ आएगा क्वेश्चन, लेकिन सी डी बताओ अब क्या होगी। बताओ बच्चों सी डी क्या होगी। अभी अभी आपको नोट कराया था। √2। अच्छा आप सी डी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा BC² इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाई CA। यही तो फॉर्मूला नोट करा होगा तुमने। तो अब तुम्हें चाहिए बच्चों CA। तो CA तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। भाई आपके पास बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है बताओ। क्योंकि यहां से तुम CA फाइंड आउट कर सकते हो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपके पास √5। मैंने पहले ही बोला था बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे पास है तो है नहीं। वो बात तुम समझ नहीं रहे जो तुम्हें समझाई जा रही है। ये होगी आपके पास √5। अब अप्लाई करो, ये मतलब कंप्लीट √5 होगी तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास BC कितना है बच्चों 1 इक्वल्स टू CD तुम्हें फाइंड आउट करनी है। C है आपके पास √5, तो CD क्या होगा बच्चों 1/√5। बात समझ आई। आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए अगर जो भी चीज आपको लिखाई जा रही है, क्योंकि ये बस तुम्हें उतना ही लिखाया जा रहा है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है। बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको। बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक। सिमिलैरिटी अभी और रह रही है, वो नेक्स्ट क्लास में होगी।